हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विधायक विनय शंकर समेत हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। इसी के साथ सपा के पूर्वांचल में बड़ी ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई। विनय शंकर के साथ उनके रिश्तेदार और विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे व पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी सपा में आ गए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा ऑफिस में पार्टी में हरिशंकर तिवारी के परिवार को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिशंकर तिवारी को बीते दिनों मायावती ने बसपा से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से उनके सपा में आने का कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि हरिशंकर एक समय में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने 1980 के दशक में अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा था। वह पहला चुनाव 1985 में जेल में रहते हुए गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से जीते थे। इस सीट से वह 6 बार विधायक चुने गए। इस दौरान वह सपा, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस में भी रहे और कई बार मंत्री भी बने। वहीं विनय शंकर, कुशल तिवारी और गणेश शंकर को कुछ दिन पहले बीएसपी ने निष्कासित कर दिया था। उनकी पहले ही सपा में शामिल होने की बात अखिलेश यादव से हो गई थी। इसी वजह से बीएसपी ने यह कार्रवाई की थी। सपा के पास पूर्व मंत्री ब्रह्म शंकर त्रिपाठी ही ब्राह्मण चेहरा है। हरिशंकर के परिवार के सपा में शामिल होने से पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साधने में मदद मिलेगी। वहीं विनय शंकर एक युवा चेहरा भी है। भीष्म शंकर 2 बार के सांसद रह चुके हैं। विनय शंकर चिल्लूपार से विधायक हैं और भांजे गणेश शंकर पूर्व एमएलसी हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को, धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके
लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से, और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अंबेडकरवादी भी बैठ गए आके, तो अंबेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित है।